बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब्बार चौधरी। दोस्तों, इशू है फेक न्यूज़ का और हम चेक करते हैं फैक्ट्स और बयान भी फैक्ट्स करते हैं और झूठी खबरें फैलाने वालों को करते हैं बेनकाब। गुज़श्ता वीडियो में हमने अहमद मीर साहब जो हैं उनके हवाले से, जो उन्होंने जज नासिर जावेद राना के हवाले से एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला शेयर किया था, लेकिन वो आधा जो है वो बाद में सच बोलना भूल गए। आज उन्होंने जो है वो एक हम न्यूज़ की एक खबर को ट्वीट किया हुआ था, जिसमें हम न्यूज़ ने भी शायद गलत खबर चलाई थी और माफ़ी मांगी थी। और अहमद मीर साहब ने लिखा हुआ था जी कि हम न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग माफ़ी नहीं मांगते। तो शायद अहमद मीर साहब उसमें अपना जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि ज़रा उन्होंने भी माफ़ी नहीं मांगी और ना वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। और वो उन्होंने कल एक खबर शेयर की जिसका हमने पूरी तरह फैक्ट्स आपके सामने रखे और आपने देखा कि किस तरह अहमद मीर साहब जो है वो झूठे साबित हुए। अच्छा, इसमें सिर्फ कल हम जो है वो तबरकन जो है ना वो जिक्र करना भूल गए थे महर बुखारी साहब का, सॉरी महर बुखारी साहबा का भी। उन्होंने भी वही जो शेयर की थी, क्योंकि क्योंकि इसमें ना एक मैं आपको और दोस्तों बताऊं कि जो फेक न्यूज़ है ना, मैंने पहले हमें लगता था कि शायद कोई गलती से कोई बंदा मिसअंडरस्टैंडिंग से या वैसे कोई फैक्ट्स जो सोर्सेज उसको मिसलीड कर देते हैं, इसलिए फैक्ट्स न्यूज़ फेक न्यूज़ जो है जो दोस्त हमारे जो जर्नलिस्ट हैं फैला देते हैं, शेयर कर देते हैं। बट जूं जूं हम इसमें डीप उतरे हैं, मैंने रिसर्च की है, मैंने इसको ज़रा चीज़ों को देखा है, सर्फ किया है बहुत सारी चीज़ों को, तो इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंस है। फेक न्यूज़ एक कोऑर्डिनेटेड, एक प्रोपेगेंडे के तहत, एक एजेंडे के तहत जो है वो फैलाई जाती है। इन लोगों कुछ लोगों को भेजा जाता है और आपको देखेंगे कि वो लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो पूरा एक सर्कल बनता जाता है उनका, और आपको हर तरफ से जाके उनके एक्स हैंडल देखें, उनके यूट्यूब देखें, तो आपको वहां वहां एक सेम किस्म की जो है ना एक पूरा बंच नजर आएगा। बंच ऑफ इडियट्स हैं ये, ठीक है, जो इस मुआशरे की बुनतर को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए, या जो है वो अपनी पसंद और नापसंद और नफरत के अपना के डूबे हुए। ठीक है, तो उसमें महर बुखारी साहबा ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन उसको भी तौफीक नहीं हुई कि दोबारा कम से कम जो फैक्ट्स जब सामने आए कि जज साहब का जो फैसला था वो बहाल हुआ था और उनको क्लीन चिट मिली थी, कि वो भी दोबारा शेयर करते। यानी हो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मौजूद है वो ये कि जब ये अलकादर ट्रस्ट का फैसला आया तो उसमें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में कुछ भी होता है इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है, और खासतौर पर जब एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कन्विक्ट हो, करप्शन पे सजा उसको मिले, तो पूरी दुनिया जो है वो उसको चलाती। अच्छा, इन्होंने इसमें क्या वारदात डाली जी, पीटीआई ने जनाब इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज की जो हेडलाइन थी अपना वो उन्होंने उठाई, 35-36 के करीब जो है ना वो अपना इंटरनेशनल जो अदारे हैं मीडिया के उनकी चीजें उठाई और उनको बारीक 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 भी करके ना एक तस्वीर लगा के उसको बड़ा एक जाइजेंटिक किस्म का पोस्टर जो है ना वो बना दिया। अब उसमें जो है वो अगर आप जूम करके जाएं तो आपको पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वैसे ही चले जाएं तो आपको वैसे एक बड़ी तस्वीर नजर आती है, बिग पिक्चर नजर आती है जी कि अपना जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। अच्छा, वो तो कवर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ऊपर जो है पीटीआई ने एक कैप्शन जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें लिखा कि जनाब इमरान खान को जो है वो क्लीन चिट दे दी गई है और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने जो है ना जबरदस्त अपना फैसले को जाली करार दिया। ये जनाब सब ने किया। अच्छा, इसके बाद ये सारे मुख्तलिफ लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। पोस्ट करने वालों में दो कैटेगरी थी। एक तो वो थे जो पीटीआई के लीडर्स हैं, कारकुन हैं, अब उनकी तो मुझे समझ आती है, लेकिन कुछ लोगों ने उन लोगों ने भी पोस्ट किया इसको जो कि जर्नलिस्ट कहलाते हैं बदकिस्मती से। वो कौन कौन है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं आगे से बताऊंगा कि मैंने जो फैक्ट चेक किया है कि वो क्या है, हकीकत क्या है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे कवर किया है। शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, ये शुरू किया इसको अपना पोस्ट इसको शेयर किया कासिम खान सूरी साहब ने, जो कि आपको पता है वो भी फरार है मुल्क से और अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं और जाली अपना इलेक्शन उनका था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने लिखा जनाब इस कैप्शन के साथ कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने अल-कादर ट्रस्ट के फैसले को जाली और पाकिस्तान में मजीद अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। BBC, गार्डियन, CNN, रॉयटर, ब्लूमबर्ग, फलाना फलाना बना, ठीक है, ज़राए ब्लॉग में जाली बयानों की भरपूर बेइज्जती, ये कासिम खान सूरी साहब ने कहा। अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिएगा कि आगे ना कैसी बेइज्जती हुई है और कैसे जनाब इसको जाली करार दिया, वो आगे हम बताते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये वाला मामला खत्म हुआ तो जनाब हमारे आगे आ गया जनाब, आपके अल्लाह आपका भला करे, तो जनाब साबर शाकर साहब आ गए। साबर शाकर साहब का आपको पता है माशाल्लाह। अब ये जनाब इन्होंने जनाब लिखा इमरान खान शोहरत की मिराज, वही तस्वीर शेयर की है जो पीटीआई ने इनको प्रोवाइड की और कैप्शन लिखा इमरान खान शोहरत की मिराज, दुनिया भर में आलमगीर कवरेज। ठीक हो गया जनाब।
अच्छा, उसके बाद हमने कल एक जिक्र किया था, एक और फेक किया आपको पड़ा, अपना वो है अपना ये जो अपना शाकिर अमान साहब है, इन्होंने भी वो जो है वो वही पोस्टर जो है वो शेयर किया। अच्छा जनाब, उसके बाद शाकिर अमान ने अपना, मैं बाकी जो इंटरनेशनल अपना अदारे हैं उस पर भी जाता हूँ जो कि शाकिर अमान का जिक्र हो रहा है, तो इन्होंने जनाब एक ना एक इन्होंने ना जनाब पोस्ट शेयर की हुई है, ये एक कदम और आगे गए। इन्होंने जनाब अल जजीरा की एक रिपोर्ट जो है वो पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने एक्स हैंडल पे। उसका जनाब इन्होंने जो है वो कैप्शन दिया, इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अल जजीरा की खुसूसी कवरेज, कैप्शन लिख दी। लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम खुद रिपोर्ट को खुद सुन ले यार। अल जजीरा की रिपोर्ट में इन्होंने जो शेयर की हुई है, शाकिर अमान साहब की वॉल्ट से मैं लेके आपको बता रहा हूं, आप देखें कि अल जजीरा ने क्या किया। Well, we have some breaking news, and former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been sentenced to 14 years in jail in a land corruption case. His wife, Bushra Bibi, has also been jailed for 7 years. The couple was found guilty of receiving favours from Pakistan's largest land developer. जी जनाब, तो अल जजीरा आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आए, अब हम इसको फैक्ट चेक की तरफ जाते हैं। ये जो तमाम किस्म के जो 36-37 जो अखबारात और बाकी चैनल जिन्होंने दिखाए हैं, मैं उनको जरा थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, उसके डीप डाउन उसके अंदर होते हैं, ताकि फिर आपको पता चले कि असल में उसमें लिखा क्या और उन्होंने ऊपर पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं। आ जाए जनाब, द टेलीग्राफ लिखते हैं जनाब, इमरान खान एंड वाइफ एक्यूज्ड ऑफ accepting graft of land from real estate tycoon in exchange for laundered money। समझ आ गई सबको कि जनाब टेलीग्राफ ने लिखा जी कि इमरान खान ने जनाब रिश्वत में प्रॉपर्टी टाइकून से जमीन वसूल की उन पैसों के एवज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया भेजे गए थे। ठीक हो गया जी, टेलीग्राफ तो लिया। अब आगे जनाब, अच्छा मैं आपको ना 3 ऐसी जो इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं जो पूरी दुनिया के मीडिया को खबरें प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज देती हैं खबरों की, सबसे पहले मैं उन 3 जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से बताता हूं कि उन्होंने इसको कैसे कवर किया। क्या उन्होंने क्लीन चिट के तौर पे इसको लिखा, या फिर उन्होंने लिखा कि इमरान खान जो है वो करप्ट करार दिए गए हैं और करप्शन पे उनको सजा हुई। ठीक है, सबसे पहले जनाब रॉयटर, बरतानिया की न्यूज एजेंसी, ठीक है, दुनिया भर में इसका नेटवर्क, पूरी दुनिया के तमाम बड़े आजमों में जनाब इनकी जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सारे इनके क्लाइंट हैं। रॉयटर लिखते हैं जनाब, अब पाकिस्तानी कोर्ट ऑन फ्राइडे sentenced former Prime Minister Imran Khan to 14 years imprisonment and his wife Bushra Bibi to 7 years in a land corruption case, his legal team said। लैंड करप्शन केस, एक चीज कॉमन है इंटरनेशनल मीडिया में जितनी भी कवरेज की, हर की हेडलाइन में लैंड ग्राफ्ट या करप्शन 2 वर्ड आए हैं, आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे, सुनते जाइएगा। एपी, एसोसिएटेड प्रेस, अमेरिका की न्यूज एजेंसी, टॉप लीडिंग न्यूज एजेंसी में, दुनिया भर में इसका नेटवर्क और दुनिया भर में खबरें सप्लाई करती है। क्या लिखता है एपी, क्या लिखता है, पाकिस्तानी कोर्ट सेंटेंस एक्स प्राइम मिनिस्टर खान एंड हिज वाइफ टू 14 and 7 years in prison in graft case, सेम वर्ड, करप्शन। आ जाए एएफपी, फ्रांस की न्यूज एजेंसी, एएफपी, एपी, रॉयटर, फ्रांस, एएफपी, 3 न्यूज एजेंसी ऐसी हैं जो दुनिया भर में खबरें सप्लाई करती हैं। आ जाएं, एएफपी को पढ़ लेते हैं आप। A Pakistani court on Friday convicted former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi in a landmark graft case, sentenced Khan to 14 years in prison। न्यूज एजेंसीज होगी। अब आगे जनाब जल्दी हम जो है वो अपना कुछ अदारे डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने कैसे दिया। CNN न्यूज 18 जनाब, ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान सेंटेंस टू 14 years in jail in Pakistan for land graft case। आगे आ जाए जनाब, स्काई न्यूज, बरतानिया का टीवी, स्काई न्यूज जनाब लिखते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन सेंटेंस्ड टू 14 years in jail in a land corruption case, बॉटम लाइन। ठीक है जी। अल अरेबिया इंग्लिश, यूरोप में आ गए, अमेरिका से हम हुआ है, अरब वर्ड में आ जाए जनाब। अरब वर्ड के लिए जनाब, अ पाकिस्तानी कोर्ट सेंटेंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू 14 years imprisonment in a land corruption case। ओके हो गया जी। अल अरबिया आ गया, इंडिपेंडेंट, फिर बरतानिया चले जाते हैं। पाकिस्तानी कोर्ट सेंटेंस एक्स प्राइम मिनिस्टर खान एंड हिज वाइफ टू 14 years and 7 years in prison in graft case। ठीक हो गया जी। प्रेस टीवी, ईरान आ जाते हैं जनाब। ईरान की प्रेस टीवी क्या कवर कर रहा है जनाब, इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन गिवन अ 14 years
प्रिजन सेंटेंस इन अ करप्शन केस। प्रेस टीवी जनाब, सुन देख, प्रेस टीवी का देख लिया। और जनाब अब महात्मा टीवी सबसे ऊपर, बीबीसी न्यूज, ठीक है जी। बीबीसी क्या लिखता है जनाब? बीबीसी ने लिखा है जनाब, इमरान खान जेल्ड फॉर 14 years इन करप्शन केस। ये जनाब ये 10-12 जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया का अदारे हैं और न्यूज एजेंसीज हैं, उनकी मैंने हेडलाइन पढ़ के आपको सुनाई है और दिखाई भी है। अब साइड विंडो में इनको देख भी रहे हैं, देखा भी आपने कि जनाब ये जो सब ने इस बात को लिखा कि इमरान खान को करप्शन पर सजा दी गई है और वो लैंड ग्राफ्टिंग, लैंड अपना मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे मामलात में, तो टोटल ये। लेकिन फेक न्यूज क्या फैलाई गई, नैरेटिव क्या बनाया गया और क्या बनवाया गया, और वो जो आगे से अब क्या कहूँ, जाहिल भी कहूँ, जो दुश्मन है हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री के खुद, जी साबिर शाकर साहब हो गए, जी अपना क्या कहते हैं शाकर अवान हो गए, अहमद मीर हो गए, मेहर बुखारी साहबा होगी। ठीक है यार, अपने नैरेटिव पोल करना, लेकिन उसके बड़े अच्छे तरीके हैं। अहमद मीर साहब मुझसे पूछ लें, मैं स्पेशलिस्ट हूँ फैक्ट चेकिंग का, चीजों को मैन्यूवरिंग करनी है, नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, हमसे पूछ लें यार, हम आपको बेहतर तरीका बता दें। कम से कम आपकी शर्मिंदगी तो बच जाएगी आपकी, कम से कम झूठ बोलने से तो आप बच जाएंगे कि क्या फैसला कर लिया होगा जनाब ये सारी जिंदगी झूठ ही बोलना है और शर्मिंदा भी नहीं होना है। देखें क्या क्या इनको पीटीआई ने क्या कैप्शन लिख के दी कि इमरान खान जनाब जाली केस करार, इमरान खान जनाब बरी, सारा कुछ खत्म। इंटरनेशनल मीडिया जनाब बड़ी पजीराई की, बड़ी जनाब होगी। और इंटरनेशनल मीडिया की टोटल जो अंदर से लिखा क्या गया वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगली फेक वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।